हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट देख भी लिए हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पास हुए हैं और उनसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल हुए हैं। जो स्टूडेंट फेल हुए हैं काफ़ी इस टाइम पर वो निराश हैं, काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका 1 या 2 नंबर कम हुआ है। जिनका 89 था, मान लीजिए, वो उम्मीद लगा के रखे थे कि हो सकता है 90 हो जाए और हम पास हो जाएं, तो उनका और भी कम हो गया है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे मिल रहे हैं कि जिनका 90 था 89 हो गया। कुछ ऐसे हैं जिनका 82 था 81 हो गया। 1 या 2 नंबर से जो स्टूडेंट फेल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। तो यहाँ पर क्या 1 या 2 नंबर का जो कम हो जाना या फिर 1 या 2 नंबर का बढ़ना, तो ये तो नॉर्मल है, क्योंकि इतना तो हो सकता है। ये होने का मेन रीज़न है क्वेश्चन का चैलेंज करना। हम यहाँ पर क्वेश्चन का चैलेंज करते हैं और सीटेट के द्वारा 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर केवल चेंज किया जाता है। हम चाहे कितने भी क्वेश्चन को चैलेंज कर दें, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट सीटेट चेंज करता है। तो 2 या 3 नंबर तक अगर आपके ऑफिशियल की वाले नंबर से और रिजल्ट वाले नंबर में डिफरेंस आ रहा है तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका जो आंसर की से मिलाए थे उससे 6 से 7 नंबर या फिर 8 से 10 नंबर कम आ रहा है। तो क्या ऐसा नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है? तो यहाँ पर लेकिन कुछ ये ऐसे स्टूडेंट बहुत कम ही हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिनका 1 या 2 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का नंबर सेम ही है। नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो उसमें देता है +5 +4 ऐसे करके दिया भी जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का नंबर सेम है। अगर किसी का 6 से 7 नंबर का डिफरेंस आ रहा है या फिर 8 से 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑफिशियल आंसर की से इतने नंबर का डिफरेंस आने का कोई चांस ही नहीं बनता। ये इतने नंबर का डिफरेंस होने का बस एक ही रीज़न है कि आपने सही से नहीं मिलाया, आपने कुछ मिस्टेक्स की होंगी जिसकी वजह से इतने नंबर का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। सबके जितने रिजल्ट आ रहे थे क्वेश्चन चैलेंज के बाद, जितने सेट हुए नंबर उतने ही रिजल्ट में आए हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है यहाँ पर। साथ में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका सर्टिफिकेट कहाँ पे मिलेगा? तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो डिजिलॉकर से मिलेगा। और डिजिलॉकर पे लगभग जो है 1 मंथ का टाइम लग जाता है। इसलिए जल्द से जल्द आप अपना वेरिफिकेशन आधार कार्ड नंबर डाल के वहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो आएगा। और साथ में जो स्टूडेंट फेल हुए हैं 1 या 2 नंबरों से या फिर ज़्यादा नंबर से फेल हुए हैं, आप अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए कि आपने कहाँ, मतलब कि क्या ऐसी कमजोरियां रहीं जिसकी वजह से आप फेल हुए। कौन से ऐसे पोर्शन रहे जिनमें आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, जिन या जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो गए। इन सारी चीज़ों पर आप वर्क करिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर मिलाने से, अब नंबर देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप नेक्स्ट सीटेट जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम नौकरी तो नहीं दिलाएगा, लेकिन हाँ, नौकरी की तरफ जाने का ये पहला एक स्टेप है जिसको पास करना कंपलसरी है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वही नहीं फिलअप होगा तो हम वैकेंसी में एलिजिबल कैसे हो पाएंगे? आप खुद ही सोचिए। जो स्टूडेंट जिनका टारगेट बिहार रहा होगा, बिहार में आपको पता ही है कि 1.5 लाख के करीब, कभी कभी 1,90,000 वैकेंसी की बात होने लगती है। तो इतनी ज़्यादा 1.5 लाख के करीब वहाँ पर वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी में, और इतनी वैकेंसी आपको पता है किसी भी स्टेट में नहीं आएगी। और यहाँ सुपर टेट की जो वैकेंसी है इसकी भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है ये भी वैकेंसी आ जाए। तो इस प्रकार से अगर सारी वैकेंसीज हाथ से निकल जाएंगी तो सीटेट पास करने का कोई फ़ायदा भी नहीं बचेगा। खास करके बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली थी, तो जो जिनका टारगेट बिहार था, ऐसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा दुखी हुए हैं। कितने ज़्यादा वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी सिर्फ सीटेट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से। तो यहाँ पर वही दोबारा से गलती आप मत करिए, क्योंकि दुखी निराश होने से कुछ नहीं होगा। जो मेन होता है कि अपना कर्म करना, मेहनत करना, वो तो करना ही पड़ेगा। और आपको पता ही है कि एक बार अगर हम फेल होते हैं तो कई वैकेंसी अपने हाथ से निकल जाती है हमारे हाथ से। जैसे कि आपको पता है केवीएस की वैकेंसी, आप बिहार की वैकेंसी, क्योंकि जो स्टूडेंट जिनका ये सब टारगेट रहा होगा, और खास करके टारगेट होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि इस टाइम पे वो माहौल नहीं है कि हम अपने स्टेट में ही नौकरी करें, क्योंकि यूपी वाले देख लीजिए, अगर अदर स्टेट में फॉर्म नहीं भरेंगे तो जाएंगे कहाँ फिर वो। तो बिहार है, केवीएस है, DSSS है, इन सारे जगह पे जो वैकेंसी
वैकेंसी है उनके आने की उम्मीद है, इसलिए आप नेक्स्ट सीटेट में लग जाइए, क्योंकि जो भी वैकेंसीज बची रहेंगी वो भी ना हाथ से निकल जाए। अभी से तैयारी करिए। नेक्स्ट सीटेट आपको पता है नोटिफिकेशन कब आएगा, फरवरी में आएगा, और इसका नोटिफिकेशन से आपको उतना मतलब नहीं होना चाहिए जितना कि एग्ज़ाम से, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको आपके पास कितना टाइम है मेन इस पर फोकस होना चाहिए। तो एग्ज़ाम आपका होगा जुलाई में, और जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, तो फर्स्ट वीक का मतलब कोई टाइमिंग नहीं, जुलाई छोड़ दीजिए आप। आपके पास जो टाइम है वो जून तक का है। हाँ, किसी नए, मान लीजिए पिछली बार बैच लिए थे, फिर आप नए बैचेस में मत लग जाइएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की मिस्टेक होती है कि वो इतना बैच लेंगे कि दूसरों के ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो जाएंगे। खुद से अपना जो सेल्फ स्टडी है इनको भूल जाते हैं, वो दिन भर वीडियो से पढ़ते रहते हैं, बैच ले लेके। हाँ, आप पढ़िए अपने कॉन्सेप्ट जो आपका है, जो चीज़ें आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को पढ़िए, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी भी करिए। अगर आप बैच लिए होंगे दोबारा बैच लेने पर मत लग जाइएगा। बुक लिए हैं दोबारा से बुक मत लीजिए। जो बुक जो बैच लिए हैं उन्हीं से बस आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसी वजह से बस सीटेट आप फेल हो रहे हैं। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक सीटेट कोई नहीं पास कर सकता है। हाँ, अगर किसी की किस्मत बहुत अच्छी है, तुक्का लग जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये वाली जो चीज़ें हैं ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए नए बैचेस में दिन भर यूट्यूब पर लगना या फिर दिन भर वीडियो से केवल पढ़ना, ये चीज़ें छोड़ दीजिए, ये आदत। आप बुक से खुद से पढ़िए। खुद के जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स अभी से बनाने पर लग जाइए, नोट्स बनाइए, खुद से पढ़िए, बुक से पढ़िए। जो टॉपिक नहीं आता है उसको यूट्यूब से समझिए। अब नए बैचेस नए चीज़ों पर मत लग जाइएगा। अगर एक बार बैच लिए हैं तो उसी से पढ़ाई करिए, अच्छे से बुक से पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि आप रिवीजन करेंगे तभी कुछ होने वाला है। सेल्फ स्टडी यहाँ पर करते रहिए। और साथ में इस जो नेक्स्ट सीटेट है जुलाई वाला, जून तक का जिसके आपके पास टाइम है, देखिए किसी भी एग्ज़ाम में अगर 100% आपको सक्सेस चाहिए 3 से 4 महीने ज़रूर लगने हैं, वो भी अच्छी वाली पढ़ाई 6 से 7 घंटे रोज़ करिए, तब 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप फिर भी लापरवाही करते हैं तो जैसे इस बार फेल हुए हैं वैसे ही फिर टाइमिंग आ जाएगा, इसलिए लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट टेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी सुपर टेट की वैकेंसी, क्योंकि जब एजुकेशन हमारा राइट है तो कब तक वैकेंसी नहीं आएगी, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, वो भी लगभग 50,000 के करीब यहाँ पर बात हो रही है। अगर ये वैकेंसी लेट होती है तो ये आपके हिस्से में आएगी, क्योंकि यहाँ पर बिहार की वैकेंसी निकल रही है, सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, लेकिन ये सुपर टेट की वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट टेट की तैयारी आप करते रहिए, इसको लाइटली मत लीजिए, सीरियस होकर तैयारी करिए। फेल होने का जो मन में डर रहता है उस डर के साथ करिए, ताकि आप डेली उतने मोटिवेशन के साथ पढ़ सकें, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई चीज़, किसी चीज़ का डर रहेगा, किसी चीज़ का हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा, तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। उस टाइम पे ज़्यादा फ्री हो जाने पर स्टूडेंट क्या करते हैं, लापरवाहियाँ शुरू कर देते हैं, उनको अब टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, पहले से पढ़ते नहीं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है, सिर्फ एग्ज़ाम एकदम आ जाता है 2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं वो पढ़ाई, और पास भी नहीं हो पाते हैं, टाइम केवल वेस्ट होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट की तैयारी यहाँ पर जल्द ही स्टार्ट होगी, बने रहिएगा आप सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।